हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे oogenesis या अंड जनन के बारे में। तो बात करते हैं oogenesis या अंड जनन क्या होता है। इट अकर्स इन द ओवेरी ऑफ फीमेल एनिमल्स, यानी कि जो मादा जंतु होते हैं उनकी ओवेरी या अंडाशय के अंदर यह अंड जनन की प्रक्रिया होती है। इट इज़ कंपेरेबल टू स्पर्मेटोजेनेसिस सो फार एज न्यूक्लियर चेंजेज आर कंसर्न। तो इसे अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में कंपेयर या इसकी तुलना की जाए तो जो न्यूक्लियर चेंजेज होते हैं वो इनमें अधिक पाए जाते हैं। यानी कि ये जो सेम इनके अंदर जो है न्यूक्लियर चेंजेज उपस्थित रहते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी होते हैं सेम, और oogenesis के अंदर भी पाए जाते हैं। बट द साइटोप्लाज्मिक स्पेशलाइजेशन इन oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अंड जनन के अंदर जो कोशिकीय विशेषीकरण यानी कोशिकीय जो चेंजेज होते हैं जीव द्रव्य के अंदर, ऐसे चेंजेज अंड जनन के अंदर जो है वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होते थे चेंजेस साइटोप्लाज्म में, वैसे नहीं होते, इसमें अलग प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट इज़ डिविजिबल इनटू फॉलोइंग 3 फेजेस। तो इसे भी 3 मुख्य प्रावस्थाओं में हम बांट सकते हैं, जिसमें पहली आती है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी प्रचुरोद भवन की प्रावस्था, जिसमें संख्या जो है इनकी बढ़ती है oogonia की। दूसरी आती है ग्रोथ फेज या इसे कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी आती है मैच्यूरेशन फेज यानी कि इसकी परिपक्वन प्रावस्था। तो तीनों प्रावस्थाएं जो है वो सेम वैसे ही होती है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्मिक जो चेंजेज आते हैं इसकी ग्रोथ फेज के अंदर वो इसके अंदर अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या इसकी प्रचुरोद भवन की प्रावस्था के बारे में। द प्राइमरी जर्मिनल सेल्स ऑफ ओवेरी with diploid number of chromosomes divide several times mitotically। तो जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है जो कि अंडाशय के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित संख्या में होते हैं, यानी इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये कई बार यानी अनेक बार जो है ये विभाजित होती है, और यह विभाजन जो है इनके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। so as to form large number of daughter cells known as oogonia। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये बहुत ही अधिक संख्या में पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है जिन्हें oogonia कहा जाता है। तो ये जो है oogonia अंडाशय के अंदर संख्या में बहुत ही अधिक पाई जाती है, और ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है इनमें माइटोटिक होता है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रावस्था जिसे ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। तो oogenesis या अंड जनन में यह सबसे लंबी जो है वो चलने वाली प्रावस्था होती है, और ये सबसे अधिक जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो इसी प्रावस्था में हमें देखने को मिलते हैं। द ओगोनियम डज नॉट डिवाइड बट इंक्रीजेज इन साइज एनॉर्मसली टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। तो इस प्रावस्था के अंदर जो oogoनियम बनता है यह oogoनियम इसमें डिवाइड नहीं होता यानी विभाजित नहीं होगा, लेकिन इसका जो साइज या आकार होता है वो बहुत ही अधिक जो है वो बढ़ जाता है, और ये साइज में बड़े होकर प्राथमिक oocyte जो है इनका निर्माण करते हैं। द ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो इनकी जो वृद्धि होती है वो दोनों ही प्रकार से होती है, यानी इनके केंद्रक में भी वृद्धि होती है, केंद्रक के आकार में भी वृद्धि होती है, और इनके साइटोप्लाज्मिक यानी कि इनका जो कोशिका द्रव्य होता है अंडाणु के अंदर उनमें भी बहुत ही अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। द न्यूक्लियर ग्रोथ is due to accumulation of large amount of nuclear sap and is termed as germinal vesicle। और इनका जो केंद्रकीय वृद्धि होती है
इसका जो मुख्य कारण होता है ये होता है कि इनके जो है अंदर जो केंद्रकीय रस होता है, जिसे न्यूक्लियर सैप कहते हैं या केंद्रक द्रव्य कहते हैं, उसके अंदर बहुत ही तेज़ी से इसमें वृद्धि होती है। इसलिए इसका जो केंद्रक है वो आकार में बड़ा हो जाता है और इसलिए इसे जर्मिनल वेसिकल या जनन वेसिकल कहा जाता है। द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ is associated with the increase in number of mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi complex, and accumulation of reserve food material called yolk और वाइटेलिन। तो इनकी जो कोशिका द्रव्य के अंदर वृद्धि होती है यह इस संबंधित रहती है कि इनके अंदर जो पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर वृद्धि होती है। इनके अंदर पाए जाने वाले गोल्जी काय जो होते हैं वो अधिक वृद्धि करते हैं और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल यानी जो सुरक्षित या संरक्षित जो खाद्य पदार्थ होता है जिसे यॉक या वाइटेलिन कहते हैं यानी पीतक कहते हैं, उसका जो है एक्यूमुलेशन होता है, संग्रहण होता है। तो इसके कारण जो है इनकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या कोशिकीय द्रव्य के अंदर जो है बहुत ही अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। द प्रोग्रेसिव ग्रोथ इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेज ऑफ oocytes मे बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेज। तो इनके अंदर जो ग्रोथ होती है जो कि इनके केंद्रक में होती है और उसके साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो इनके अंदर जो वृद्धि होती है इन्हें हम दो मुख्य स्टेजेज या दो मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला जो इनमें चरण आता है ये आता है प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, यानी पीतक भवन से पहले की जो वृद्धि प्रावस्था होती है, एक तो ये इसमें पाई जाती है और दूसरी आती है वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड यानी पीतक भवन की वृद्धि प्रावस्था। तो हम इस फेज के अंदर वाइटेलोजेनेसिस भी इसके साथ में पढ़ेंगे, यानी पीतक भवन किस प्रकार से होता है वो भी इसमें ही कंबाइंड शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड यानी पीतक भवन से पहले की वृद्धि प्रावस्था। ड्यूरिंग दिस फेज, इस प्रावस्था के अंतर्गत नो सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल द यॉक टेक्स प्लेस बट ट्रीमेंडस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte अकर्स। तो इस प्रावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का संश्लेषण या संग्रहण जो होता है फूड या भोजन जो होता है सुरक्षित भोजन, उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है वो एक्यूमुलेशन या वृद्धि नहीं होती है, यानी इनका जो यॉक या पीतक होता है इसमें वृद्धि इस पीरियड में नहीं होती है। लेकिन इनके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के आकार में बहुत ही अधिक यानी आयतन जो है केंद्रक का बहुत ही अधिक इसमें बढ़ जाता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है प्राथमिक oocyte का, इस प्राथमिक oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है इनके आयतन में ही वृद्धि होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर वृद्धि होगी और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर वृद्धि होगी, लेकिन इनमें संश्लेषण जो है वो नहीं होता है, ना ही इनमें यॉक या पीतक का निर्माण होता है। देयर इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसके गुणात्मक जो है वृद्धि होती है और इनमें क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक वृद्धि भी होती है, यानी इनके अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है केवल, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर। तो इस प्रावस्था के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं। द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इनके अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है और उनके साथ जो राइबोसोम लगे होते हैं ये अत्यधिक जटिल प्रकार के हो जाते हैं, यानी इनमें भी जटिलता उत्पन्न होती है। द गोल्जी बॉडीज मैन्युफैक्चर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो इनके अंदर जो गोल्जिकाएँ होते हैं वो कॉर्टिकल कणिकाएँ जो है इनका निर्माण करती है। बिसाइड परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल फंक्शन, यानी यह गोल्जिकाय का सामान्य कार्य नहीं है, लेकिन
इस सामान्य कार्य के अतिरिक्त जो है यह कार्य अलग से एक करते हैं, जो कि होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करना। अब इसके अंतर्गत जो ग्रोथ होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेज, यानी इसके जो केंद्रकीय पदार्थ होते हैं उनमें किस प्रकार से वृद्धि होती है। ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सेप, द न्यूक्लियस इज ग्रोइंग oocyte इंक्रीज इन साइज। तो इसके अंदर का क्या होता है कि जो इसका जो न्यूक्लियर सेप होता है, या जिसे कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य, उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वृद्धि देखने को मिलती है, यानी प्रोडक्शन इसका अधिक हो जाता है और न्यूक्लियस जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है अपनी साइज या आकार के अंदर। और ये जो oocyte होता है, इसका जो केंद्रक है ये अधिक बड़ा हो जाता है। अ डार्क बॉडी अपीयर्स एट वन प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो एक गहरी काय या जो डार्क बॉडी होती है ये दिखाई देती है न्यूक्लियस के बाहर, यूजुअली नियर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि सामान्यतः गोल्जी काय के पास में, एंड इज़ नोन एज यॉक न्यूक्लियस ऑफ बाल्बियनी, यानी इसे यॉक न्यूक्लियस कहते हैं, पित्तक न्यूक्लियस या केंद्रक जो कि बाल्बियनी का होता है। दिस लार्ज साइज oocyte इन्फ्लेटेड विद द फ्लूइड इज़ नाउ कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। तो यह एक बड़े आकार का जो oocyte होता है, जो इन्फ्लेटेड होता है यानी फूला हुआ रहता है अंदर भरे हुए फ्लूइड के कारण, अब इसे जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है या जनन वेसिकल कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द oocyte एंटर्स द प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक oocyte का, यह प्रवेश करता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था के अंदर। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में संयुग्मन या सिनेप्सिस हमें देखने को मिलता है। बट सबसीक्वेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस आर पोस्टपोन्ड। लेकिन इसके बाद की जो स्टेजेज आती है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की आगे की प्रावस्था, प्रोफेज के बाद की प्रावस्था, ये वहीं पर रुक जाती है। एंड ईच क्रोमोसोम्स इंक्रीज इन इट्स लेंथ। और प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वह अपनी लंबाई के अंदर जो है वो वृद्धि करता है। बट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच क्रोमोसोम्स डज नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट होता है, यानी उसका जो मुख्य अमाउंट पाया जाता है डीएनए का प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर, वह उसमें वृद्धि नहीं करता है। और यह जो एनलार्जमेंट होता है न्यूक्लियस का, तो उसमें केवल न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट होगा, उसके डीएनए के अंदर जो है वो वृद्धि नहीं होती है। द इंक्रीज्ड क्रोमोसोम्स लुक लाइक बॉटल ब्रश। तो जो बड़े आकार के क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी आकार में जो बड़े हो जाते हैं, ये बॉटल ब्रश के समान दिखाई देते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड द लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। और इसलिए ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि बड़े आकार के दिखाई देते हैं, इन्हें लैंप ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ oocyte, यानी oocyte के वृद्धि प्रावस्था के दौरान, ऑल mRNA मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो इसमें सभी जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, तो इन मैसेंजर आरएनए के अणु जो है वो उपयोग नहीं होते हैं ट्रांसलेशन के दौरान। बट सम आर इनएक्टिवेटेड बाय रैपिंग ऑफ प्रोटीन्स अराउंड दैम। लेकिन इनमें से कुछ mRNA ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन आवृत होती है या लपेट दी जाती है। एंड स्टोर्ड एज इन्फॉर्मोसोम्स। और इन्हें इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में स्टोर या संग्रहित कर लिया जाता है। तो इन्फॉर्मोसोम्स ऐसे होते हैं mRNA के मॉलिक्यूल्स जिनके चारों ओर प्रोटीन उपस्थित होते हैं। टू बी यूज्ड ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज ऑफ एग। और ये जो इन्फॉर्मोसोम्स होते हैं, जब अंडाणु के अंदर प्रारंभिक विदलन जब होता है, तो उस समय ये इन्फॉर्मोसोम्स जो है वो काम आते हैं। तो वहाँ पर जो है डीएनए काम नहीं आता है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मोसोम्स उसे क्लीवेज के लिए प्रेरित करते हैं।
while chromosomal DNA remains more actively engaged in its own transcription of mRNA, rRNA और tRNA। जबकि इसका जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यह अधिक सक्रिय रूप से भाग लेता है इसके खुद के mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, इसके rRNA और tRNA के निर्माण के अंदर। तो इसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के जो है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये अधिक एक्टिव रहता है इसका क्रोमोसोमल डीएनए। बाकी जो कार्य है वो इन्फोर्मोसोम्स जो है वो बन जाते हैं। द RNAs आर ट्रांसक्राइब्ड बाय rDNA ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो RNA होते हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं rDNA के द्वारा यानी राइबोसोमल डीएनए के द्वारा, जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र के अंदर, जो कि क्रोमोसोम्स के होते हैं या गुणसूत्रों के होते हैं। द न्यूक्लियोलस हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनएज। तो जो न्यूक्लियोलस होता है इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं यानी rRNA जो होते हैं उनके संग्रहण तथा उनके परिपक्वन के लिए यह आवश्यक होता है। इट ऑल्सो सिंथेसाइज ऑल द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है वह सभी प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है जो राइबोसोम के जैव निर्माण में काम आते हैं। तो इनका जब सिंथेसिस होता है, जैव संश्लेषण राइबोसोम्स का, तो उसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं वो इसका न्यूक्लियोलस भाग जो है वो बनाता है। देयरफॉर ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ प्राइमरी oocytes यानी कि प्राथमिक जो oocyte होते हैं उनके ग्रोथ पीरियड या वर्धी प्रावस्था के दौरान द न्यूक्लियोलस इंक्रीजेज ग्रेटली इन साइज एंड बिकम्स वेरी क्लियर। तो इस प्रावस्था के दौरान यानी ग्रोथ प्रावस्था के दौरान जो न्यूक्लियोलस होता है वो साइज में बहुत ही अधिक बड़ा हो जाता है और अधिक स्पष्ट रूप से जो है इनके अंदर दिखाई देने लगता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।